एक मिनट रुकियो। एक मिनट, ये हमारे सभासद हैं संतोष कुमार चतुर्वेदी पाठक, जो कि इसी क्षेत्र से यहाँ से सभासद चुने गए हैं इस साल। ये संतोष जी, आप ये सफाई जो करवा रहे हैं, ये आप किन के द्वारा करा रहे हैं? ये हम नगर पालिका की लेबर लगाई हुई है जी। ये नगर पालिका की है? हाँ, नगर पालिका के कर्मचारी हैं जी। वही आज से ही इस काम पे लगाए गए हैं। देखिए आप घाटों की स्थिति देखिए। कहने के लिए पेपरों में बहुत काम होते हैं मगर कुछ काम नहीं होते हैं, लेकिन आज प्रेशर बना के ये काम करवाया गया है। नगर पालिका की लेबर बुलाई गई है। देखिए जी, केंद्रीय गवर्नमेंट ने हमको आश्वासन दिया था कि यमुना की सफाई करेंगे जी, मगर यमुना की सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ जी। यमुना की स्थिति आपके सामने है जी, और आप अपने कैमरे पर देख सकते हैं जी कि क्या स्थिति है। ये नगर पालिका की लेवल लगा करके और हम यहाँ यमुना के घाटों की सफाई करवा रहे हैं जी। मेरा इसमें कहना ये था कि ये जो यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन पे अभी तक जो आंदोलन चला, इसके नतीजे कुछ भी नहीं निकले, ये तो सब सर्वविदित है। क्या ऐसा आप मनीषा गुप्ता जी से करवा सकते हैं कि बिरला मंदिर से लेकर और महादेव घाट तक अगर यमुना सॉल्यूशन पर एक 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की गटर लाइन डल जाती है, जो कि यमुना जी के इस किनारे से चलती है, जिसमें सारी नालियों का समावेश हो सकता है? ये तो जल निगम के अंडर में आता है। नहीं, प्रस्ताव तो नहीं, प्रस्ताव नगर पालिका बना के भेजती है कि यमुना पॉल्यूशन से रोक। बात सुनिए, अगर बात नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव बनाने की है तो प्रस्तावना तो हम करा सकते हैं, मगर काम तो जो है जल निगम वालों को ही करना पड़ेगा। इसमें 3 प्रोसीजर। जल निगम के जो राशि आ रही है, मनरेगा वगैरह, इनके थ्रू जो राशि आ रही है वो जेन्युइन तरीके से लगा दें, तभी बहुत बड़ी बात समझिए। मेंबर साहब, प्रोसीजर ये कहता है कि पहले बाजों का बोल वाला है। ये आप भी मानते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं नहीं मानता हूँ, ये पूरी जनता मानती है। यहाँ पे चोर उचक्कों की गवर्नमेंट है, चोर उचक्के ही शासन में है और यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं होने वाला। केवल पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक के पैसे पे मौज की जा रही है। यही है। और आप देख लो, चौड़े में है, इसमें कोई अगर इसमें लगाई जोड़ी तो है नहीं। अगर इसी बदहाली से ये चलता रहेगा तो यमुना का सॉल्यूशन अगर होगा कैसे दूर? यमुना का कोई सॉल्यूशन नहीं होना है, केवल भ्रष्टाचार होना है यमुना के नाम पर। कोई किसी तरीके से खा रहा है, कोई किसी तरीके से खा रहा है। ये तो मैया तो सबका पेट भरती है। ये तो मैं मानता हूँ कि यमुना जी के पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए केंद्र से मिलता है हर स्टेटों को, जहाँ पर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के राजनेताओं से मिलकर के वो पैसा खाया जाता है और यमुना पर नहीं मिलता है और यमुना पर नहीं लगता है। उसी के कारण ये दुर्दशा है। लेकिन आज आप इसमें कुछ आपके भी अपने आदमी दिख रहे हैं जिन्हें नगर पालिका के समझाई जा रहे हैं, या इनकी एम्प्लॉय हमेशा के लिए हो जाएगी, ऐसी कोई कार्य प्रणाली होती है? एम्प्लॉय तो 5 एम्प्लॉय तो यहाँ पे हमेशा लगे रहते हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना करके वर्क कराना पड़ता है। ये तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप इसे गंदगी को हटवाने में जिस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं, ऐसा किसी भी राजनेता के दिमाग में नहीं है कि इस समय ये यमुना जी पे। बात सुनिए, हम तो बेसिक से चलते हैं जी। हम तो अपना जो सूक्ष्म जितना हो सके छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, बाकी बड़े लेवल पे कार्य तो बड़े राजनेताओं को ही करना पड़ेगा। ये भी आप मानते हैं कि बड़ा काम बड़े राजनेता ही करें? हैसियत से हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या इस विषय पे आप मेरे साथ में मिलकर के मनीषा गुप्ता जी से मैंने 100 मीटर का जाल मांगा था, जिसके लिए उन्होंने यस कर दिया गया था, इस कांटे से उस कांटे पर लगने के लिए। अभी एक दूसरी योजना जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि बिरला मंदिर से महादेव घाट तक गटर लाइन डालें मनीषा गुप्ता, ये टाइटल मैंने कल लगाया है इस क्रम के अनशन को लेकर के। और ये जो क्रम के अनशन हो रहा है, इसके किसी भी संयोजक ने या किसी भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष ने मेरे को कोई सही ढंग से जवाब देने के लिए कैमरा के सामने आया ही नहीं। फिर भी कोई किसी को जवाब नहीं देता है। ये तो जवाबदेही खुद की पब्लिक की है, जनता की है। जनता अपने आप जिस दिन जवाबदेह हो जाएगी, जिस दिन जनता अपनी भूमिका को निभाने लगेगी, उस दिन यमुना का सॉल्यूशन हो जाएगा। हम दिल्ली से यमुना को शुद्ध नहीं करा सकते, हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है, केंद्रीय गवर्नमेंट को भी मालूम है। हम दिल्ली से यमुना शुद्ध नहीं करा सकते हैं, कम से कम हम मथुरा में तो यमुना शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, मेरा कहने का भी भाई यही था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ की जनता नहीं मानती है। जो पॉलीथीन के पदार्थ हैं वो बंद नहीं हो रहे। अच्छा, एक बात बतलाइए, आप हमें मनीषा गुप्ता के साथ में 10 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि ये बाढ़ देखिए आपसे जुड़ा हुआ है। मेरी बात सुनिए,
मैं सब चीज से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ मनभेद हैं जिनकी वजह से मैं जो है वहाँ पे आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। नगर पालिका में मिल सकते हैं आप? मैं केवल शिकायत, मैं आपके आप इस क्षेत्र के सभासद हैं, कुछ यमुना जी का दायरा आपके क्षेत्र से होकर के गुजरता है जिसकी जवाबदेही है, इसलिए मैं आपको पकड़ने की कोशिश में था सभासद जी, वरना मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सवाल सीधा चेयरमैन से है, अगर चेयरमैन इसको नहीं करता है। चेयरमैन अपनी ड्यूटी निभाने लगे। देखिए मैं तो अपने क्षेत्रीय, इसीलिए मैंने आपसे कहा था सभासद हूँ और मेरे क्षेत्र में यमुना के 12 घाट आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 12 घाटों की सफाई मेरी तरफ से रहे। मैं यही कहना चाह रहा था, प्रयासरत हूँ। लेकिन 12 घाट किसी और भी है ना, और 12 घाटों की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली ये कह दिया जाता है कि साहब अपने क्षेत्र को देखिए। अच्छा, तो मेरा आप अपने क्षेत्र के, मेरा सीमित दायरा है, मैं उस सीमित दायरे में अपना काम कर रहा हूँ और बखूबी कर रहा हूँ, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी और सभासद देख सकते हैं अपने। नहीं, उधर के सभासदों ने इस तरह से कोई अभी पहल नहीं की है जिस तरह से आप कर रहे हो, जिसके सबूत ये इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। ये तो मैं भी मान रहा हूँ और शायद इसी बात को, आपकी इस मेहनत को देखने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि आपके 12 घाटों की जो यमुना है इसका प्रारूप आप बना करके दे सकते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। उस पर चेयरमैन क्या करेगा ये एक अलग बात। महोदय मेरी बात सुनिए जी, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, आप जो कहेंगे वो प्रस्ताव बना के दे देंगे, मगर प्रस्ताव पर विचार भी तो होना चाहिए। विचार भी होगा, अगर उस पर एक्शन भी होगा। सांसद जी कुछ नहीं कर रहे, ये मानता हूँ। माननीय विधायक जी कुछ नहीं कर रहे, हमारी माननीय चेयरमैन साहिबा कुछ नहीं कर रही जी। हम एक सभासद होके क्या कर सकते हैं? अपनी बात को रख सकते हैं, उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जो हमारी लिमिट है उस तक ही कर सकते हैं। हाँ, बात तो आपकी है। अच्छा, आपने हमें braj84.com के लिए थोड़ा टाइम दिया यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन पर, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी और इन्हीं मुद्दों को लेके क्या आप अपनी यमुना को आप आज स्थिति देख लीजिए, ये सूरत हाल आपके सामने है। जी है, ये दिख रहा है, आदमी काम कर रहा है, ये सत्य है। यमुना छठ तक हाँ। हम आपसे यूँ कह रहे हैं कि यमुना छठ तक हम कम से कम इन क्षेत्रों को तो सुधार देंगे। बहुत हम 100% बड़ा काम करने जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हम 100% नहीं कर पाएंगे तो 80%, 70% लगभग कर देंगे अपना काम, और ये पब्लिक देखेगी। हम हल्ला करने पे विश्वास नहीं रखते हैं, न कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, न यमुना के नाम पर कहीं से खाने के लिए जाते हैं। थैंक्स फॉर यू।